हाँ, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। बकायदा आप लोग को दिख रहा है ये? हुँ। जी सर। देखो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है कि ये आपको वर्टिकल में बनाना है, ठीक है? एंड उसके बाद इसको सही तरीके से कंपोज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या आप लोग को बताया गया है कि आप इसमें प्लस का निशान दीजिएगा इस प्रकार से। इस तरीके से आप निशान दे सकते हैं ताकि आपको इसका मेजरमेंट आपको मिल पाए ताकि हमारा विषय कौन सा कहाँ बनेगा, ये आपको जानकारी हो जाए जी, है ना? तो इसके लिए आप ये ऐसा ही करेंगे कि आप इसको आप ध्यान देंगे कि या आपको क्या करना है। एंड उसके बाद आप क्या देखो अब ये चीज़ तो आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो आपको देखो अभी हम लोग क्या करने वाले अप्रोक्सिमेटली जो है हम लोग आधे घंटे में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना होता है कि यदि हमने सही तरीके से देख लिया, सही से ऑब्जर्व कर लिया तो विषय को बनाना आसान हो जाएगा। और प्लस हर विषय में कहीं न कहीं शेप है। जैसे सपोज़ दैट यदि मैं इसको समझने की कोशिश करूँ और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ कि शेप मीन्स क्या? देखिए अब यहाँ पर भी इसमें भी एक तरह का शेप है। इसके अंदर भी शेप है ना? इसके अंदर भी शेप है। क्या कहते हैं आप लोग? शेप है ना? इसके अलावा नॉर्मली हम शेप के बारे में बात करते हैं, जैसे ट्रायंगल का शेप हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं जी। अब इसके अंदर ही आप देखोगे, ये थोड़ा-सा फिट नहीं बैठ रहा। यहाँ से ये इसका भी देखो शेप है ना इस तरह का ट्रायंगल शेप। हाँ, अब नॉर्मली एक और पॉइंट्स हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, इसमें सर्कल भी हैंडल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हम इसके लिए भी हमें इस तरीके से इस्तेमाल हो लेकिन बहुत ऊँचा हो जा रहा है। खैर, तो ये आप देख पाएँगे कि ये आप जाके इस तरह से मतलब नॉर्मली मार्किंग कर लो। मार्किंग करने से आपका विषय जो है पहले ड्राइंग आसान हो जाएगा। अब जो है मेन काम क्या करना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि हमारे विषय में हाइलाइट, डार्क लाइट कहाँ है। तो आपको बाकायदा पता चल रहा है कि जो ये एरिया जो है, ये क्या है? डार्क लाइट है, ठीक है? डार्क लाइट के एरिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एरिया है जहाँ पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस एरिया में भी आप डार्क लाइट देख रहे हो बैकग्राउंड में, है ना? उसके बाद इस कपड़े पे देख रहे हैं। ये सारा चीज़ यदि आप पहले से ही आप जज कर लेते हो, तो आप पाओगे कि आप चीज़ों को बहुत आसान तरीके से बना पाओगे। ठीक है? तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ करके कैसे हम कलर कर सकते हैं। सॉरी कलर कह रहे हैं, शेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो 8 बी के पेंसिल के माध्यम से हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे जी। और इसको किस आकार में बनाएंगे ये भी आप लोग क्लियर हो गए हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि सबसे पहले हम अभी इस ड्राइंग में क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया एक बार दोहरा दीजिए आप लोग। सर प्लस का निशान लगाएंगे। यस एंड प्रतिभा उसके नेक्स्ट क्या करेंगे? सर उसके बाद शेप बनाएंगे। उसके बाद कृपा जी इसके अंदर और क्या करेंगे हम लोग? डार्क मास्क का नोट करेंगे। बिल्कुल सही भाई, ये 3 चीजें ध्यान देकर हम काम शुरुआत कर सकते हैं जी। ठीक है। तो आई होप आप रेडी हैं। आप देखो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जब आप ऐसे काम को कर रहे हो और आपको उस समय दिया गया है कम समय, तो 2 पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो। ये देखो लीड वाली पेंसिल है 0.7। यदि आप एग्जाम देने के लिए मतलब उत्साहित हैं और आप बढ़िया से देना चाहते हैं तो मेरा हिसाब से कि एक लीड वाली पेंसिल लीजिए और ये पेंसिल ले लीजिए जी। और ये पेंसिल छोटी हो रही हो तो इसके लिए आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? आई होप जानकारी है आप लोग को। नीडल होल्डर। हाँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा होल्डर जो है बाकायदा कहीं अच्छी जगह रख दिया गया है। और ये
क्या हो कि ऐसा हो कि जब आप बनाने के लिए तैयार हो और आपका होल्डर ही इधर उधर हो और आप अचानक मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले प्लस का निशान तो हमें देना है। हम क्या करेंगे उस हिसाब से लगाएंगे बाबू कि हम बकायदा जो है सर वहाँ थोड़ी ना दे पाएंगे प्लस का निशान हम लोग। हाँ ये सही है, लेकिन एक तरह का मेजरमेंट के तौर पे आप चाहो, देखो क्या होता है ना, कोई भी शेप हम ध्यान दे सकते हैं कि हाँ हमारा जो विषय है हम ऐसे रख रहे हैं। मतलब आप चाहो तो ना किसी भी चीज को, इमेज को एक फॉर्म कर सकते हो। मतलब हमारे अंदर इतना सेंस होता है कि हम किसी चीज को कैसे रख सकते हैं, मतलब अपने दिमाग में ग्राफ कर सकते हैं। विजुअली जो है हम अपने मन में उसको बैठा सकते हैं। हाँ ये हमारा ये फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर हमारा ये हिस्सा है। उसके बाद यहां से देखो, ये मैंने कपड़े वाला हिस्सा बना दिया है। अब उसके बाद केतल हमें तैयार करना है। अच्छा, एक लाइन हम अक्सर बोला करते हैं, लाइन आप इतनी हल्की रखें आपको इरेजर की जरूरत न पड़े। और वैसे मैं बता दूं, जितना हम हल्की लाइन खींच रहे हैं ना, जब हम शेड कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक ये छिपेगा जी। हम चाहेंगे कि आज आप लोग घर पे बैठ के ना, जैसे अभी ये तो कर लेंगे आप लोग, आज आप लोग बकायदा अपने से जो है वस्तुओं को रख कर ना कंपोज करेंगे। घर पे जो भी होंगी 3 वस्तु को रख लीजिएगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग को यदि हो सके, मतलब अब मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि आप कर ही लेना, ठीक है, आप नहीं भी कर सकते हो। लेकिन यदि करने की इच्छा हो तो मेरी इच्छा के अनुसार मैं कहूंगा कि आप 3 ऑब्जेक्ट को रख कर इसको बनाने का प्रयास करना। और हो सके तो कल तो नहीं, कल आपका लोग का तो एग्जाम है ना, कल तो नहीं परसों है ना, आई होप। यस सर। हाँ यस सर। तो मुझे आज शाम को या फिर कल आप दिखा दीजिएगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम जब कोई ऑब्जेक्ट को सही से रखते ही, रखने में जो हमारा एफर्ट लगता है और उसको मैनेज करने में एफर्ट लगता है, कहीं ना कहीं हम चीजों को कंपोज करना सीख जाते हैं। वो करने से ही आता है बन, ठीक है। सर मैं यही बोल रहा तो जो मैंने भेजा था पिक्चर, आपने बहुत शिद्दत से बनाया था। रोशनी, क्या आप इनकी प्रशंसा करना चाहेंगे? जी सर बहुत अच्छा बना था। आप बोले कि अभी भैया आपने बहुत ही खूबसूरत बनाया था। अब अभी भैया जो फूल नहीं समा रहे हैं। ऐसा फूलना किस बात का है? अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं बद्दू जी? ऐसा फूलने की क्या बात है? अच्छा हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। अब उतना क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कोई बात नहीं, मैं हल्का फुल्का मैं इसमें हंसी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐड नहीं कर पाता हूँ। चलिए, यहाँ ये मैं देखो, मैं ड्राइंग मैंने लगभग कर लिया है जी। यहाँ रह गया पत्ता वाला हिस्सा, तो मैं इसमें एक पत्ता इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ जिस तरह से। तो ये मैं आखिरी में रखने के बजाय हम पहले से इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी। और हाँ, ये ध्यान देना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बिंदास हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आधे घंटे काम में मैं क्या रिजल्ट देने वाला हूँ। ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो मतलब रिलैक्स होके काम करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
कुल मिला के लगभग 5 मिनट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब मुझे शेडिंग करना है तो याद रखना कि क्योंकि देखो हमारे हाथ में पसीने हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट के हाथ में पसीने हो रहे होते हैं और वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ ही लोग के हाथ में होते हैं। ठीक है, अरे एक मिनट आप लोग ना थोड़ा रुक जाइएगा, एक लोग कॉल आ रहा है। हाँ चलिए जी, अब आप देखो हम लोग ड्राइंग के बारे में बात कर रहे थे और आप लोग 10 सितंबर का नाम ले रहे हैं। ये 10 सितंबर क्या है, मन की जिज्ञासाएं आप बढ़ा रहे हैं। चलो रिजल्ट पूछे थे। रिजल्ट, वाह, रिजल्ट को लेकर तो आप बहुत उत्साहित हैं, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए शेडिंग पे हम लोग आ रहे हैं, फटाक से हम लोग शेडिंग करते हैं। शेडिंग में हम एक चीज हमको लगता है कि या तो एक ही बार बैलेंस कर लो क्योंकि जल्दी कवर करना है ना, तो देखो इस प्रकार से जल्दी जल्दी करो। और हाँ ये ध्यान देना स्मूथनेस की पॉइंट तो इसमें अब देखो मैं ये ना फ्लैट करके लगा रहा हूँ जी, मेरे पास और कोई साधन नहीं है इस समय कि अब मैं कैसे करूं, तो मेरे पास यही एक अच्छा उपाय है कि मैं थोड़ा फ्लैट करके कर लगाऊं। और ये फ्लैट करने के वजह से जो है ना बाकी जो लाइनें हैं उसमें मिक्स हो जा रही हैं, पर कोई बात नहीं, मैं उसको उभार दूंगा। तो बैकग्राउंड को सबसे पहले मैनेज करना जरूरी है क्योंकि उसके बिना जो है विषय आपका उभार नहीं आने वाला है। सर वहाँ पे तो बैकग्राउंड जैसा कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी बैकग्राउंड ऐड करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड देखो हल्का फुल्का रहता है जी, हल्का फुल्का तो बैकग्राउंड रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, बकायदा यदि उसको उभारना है ना तो आप ध्यान देना कि यदि वो कपड़ा भी नहीं लगा रखे हैं तो बैकग्राउंड रहता है तो आपको हल्का फुल्का देना चाहिए क्योंकि उसके बिना सब्जेक्ट तो उभर के आएगा ही नहीं ना। नहीं सर, वो लोग भी एक पेपर लगा देते हैं। लगा देते तो वो और अच्छा काम करते, तो फिर ये है कि तुम लोग को शेडिंग बैकग्राउंड में कम करना होगा फिर, तब ये भी अच्छी बात है ना। तो फिर आपको मैक्सिमम जो है जो काम करना है वो ऑब्जेक्ट पे करना है। ओके सर। हाँ, तो आप बैकग्राउंड देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है जी उसको हमने कवर किया, लगभग हमारा हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें लाइट टू डार्क एरिया बन रहा है, मतलब इधर डार्क है फिर इधर लाइट हो जा रहा है जी। और ये जरूरी है कि आप इसको मेंटेन करें, मतलब आप अपने पेंसिल पर अपना प्रेशर के साथ जो है आप इसे शेडिंग दे सकते हैं जी, मतलब जितना प्रेशर लगाएंगे उसके हिसाब से शेडिंग इसमें होने वाला है जी। कोशिश करें कि आप जब शेडिंग कर रहे हैं तो उसमें पैच कम हो, और क्योंकि पैच ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो पैच को मैनेज करने का प्रयास करिए, और ये पैच को मैनेज करेंगे तो बड़ा ही आदरणीय रहेगा। अब ये पैच को कम करेगा यही तरीका कि बार बार वहां पर जो है रोटेट कर दीजिए पेंसिल को, ऑटोमेटिक जो है वो बैलेंस हो जाएगा जी। तो आप देख पाएंगे कि मैंने ये किया है जी। इसके अलावा मुझे लगता है कि बैकग्राउंड के जस्ट इस वाले हिस्से पर भी हम काम कर सकते हैं जी। अब लेकिन यहाँ पर हमको बाकायदा पता है कि ये हिस्सा हमारा क्या है। पहले तो मैं हल्का सा मैं इसमें ऐड कर ले रहा हूँ जी इस तरह से। अब हमें थोड़ा सा इसमें आप डिटेलिंग ऐड करनी है जी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, डार्क देखो अब ये क्या कर रहे हैं, हम डार्क कर रहे हैं क्योंकि डार्क करके ही हम उसको जो है डिटेल कर सकते हैं जी।
कुछ हिस्से हैं कि जिसमें 45 इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। कुछ जगह है जहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जहाँ कम मतलब लगता है कि यहाँ पर हो सकता है, तो वहाँ पर आप देने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जगह जो है आपको जो है जिस एंगल में कंफर्टेबल हो उसी एंगल में दीजिएगा जी। जैसे देखो अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा मैंने पेपर को रोटेट कर लिया है ताकि मुझे अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर हम शेड ऐड कर सकें जी। कभी एग्ज़ाम तो ऐसे कभी नहीं हुए होंगे कि आधे घंटे में बनाओ। नहीं सर। और ना ही अच्छा रोशनी, मुझे याद आता है कि आप जब आप भैया के साथ आई थी ना? आप लोगों का ट्रेन छूट रहा था। यस सर, छूट भी गया। छूट भी गया? जी सर, बहुत कोशिश की जल्दी पहुंचने की, लेकिन छूट गई थी ट्रेन। अरे बाबा रे बाबा! नहीं, इसीलिए ना कोशिश करना चाहिए ना कि मतलब ये है कि समय बढ़ा कर रखना चाहिए, जानबूझ कर रखना चाहिए 2-4 घंटा। और ये स्वाभाविक है जी ना, हड़बड़ी में ज़्यादा गलतियाँ होने के चांस रहते हैं, या फिर कहीं न कहीं होता है ना कि मन मुताबिक मिल नहीं पाता है समय पर। तो जब भी मेरे मेरे हिसाब से लगता है, ये मेरा निजी सुझाव है कि ट्रेन जब भी हो तो 4-5 घंटे की गैप के साथ ही रखा जाए। जैसे मुझे याद आता है कि 1 बजे का आप था, तो आपने शायद 3 बजे का आप लोग का ट्रेन था जी। सर 2 बजे का था। 2 बजे? अरे बाबा रे! तो कहाँ जी? ऑलरेडी जो है खुद ही जो है निकलने में लोग खुद ही आधे घंटे का वक़्त ले ले रहे थे। यस सर, 2:30 बजे तो निकले ही थे उससे बाहर। फिर 3 बजे। जब ये देखिए, ध्यान से ऑब्ज़र्व करिएगा। आप बनारस भी आपने विज़िट पूरा नहीं किया आपने जी? आप पहली बार आई थी? सर हम तो दूसरी बार आए थे। अच्छा, दूसरी बार आप आई थी। आपने कृपा जी से मिली? नो सर। आप कृपा जी से मिलती तो आपको कृपा दृष्टि मिल जाती है। और आप अभी जी से को आपने देखा आपने? सर हम ही लोग के सेंटर पे थे ना? हाँ, आप ही लोग के सेंटर पे थे जी। जी सर, देखे थे। यहाँ पर मैं ध्यान देना कि मैं पूरी बाकायदा इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ एक बार। और ये मैं डार्क जानबूझ कर रहा हूँ कि ताकि, क्योंकि मुझे उसी एरिया में मुझे डार्क करना है जी। तो बाकायदा मैं इसमें मार्किंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, शेडिंग ऐड करेंगे जी। तो कितना टाइम रह गया? हाँ, टाइम मत बोलो, बंदोबस्त करते जाओ क्योंकि मुझे अभी कॉल आ गया कि सर एग्जाम चल रहा है, आप जल्दी आए। हाँ तो सर। अभी 2 बार स्पेशली कॉल दिया गया। मेरा तो हो गया था थोड़ा सा। आप कर भी लिए? अरे गजब, बड़े ही होनहार स्टूडेंट्स हैं, ये जानकर खुशी हुई।
आप भेज दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट देख सकें। थोड़ा रह गया भाई। थोड़ा रह गया भाई, थोड़ा ही बहुत जरूरी है बंधु। कोशिश करें कि इसके अंदर वाइट एरिया ना छोटे जी, मतलब प्रयास कर दे उसको फिल कर दीजिए जी। और प्रयास ये कर रहे हैं कि 45 एंगल में टोन देने का प्रयास करें। आप लोग कितना परसेंट हो चुका है बताएं आप लोग, मुझे जानने की जिज्ञासा है। सर जितना आपका हुआ है उतना ही हुआ है। अरे वाह, मतलब कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। अच्छा सर। अब हम कपड़े से पहले हम केतल पे हमें देना चाहेंगे जी।
अरे हो गया बंदू, बस हमको 5 मिनट दे दीजिएगा ताकि हम इसको भी पूरा कर लें। उसके 5 मिनट के पश्चात हम देखेंगे आप लोग का कितना परसेंट हो चुका है, बताएं स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ध्यान आ रहा है, हमको जाना है वहाँ। अब यहाँ पर अब इसको कपड़े वाला करना है तो मेरे पास उपाय ये है कि हम इसको थोड़े से इस प्रकार से शेडिंग क्योंकि कपड़े हैं ना, तो हमको थोड़ा इस प्रकार से शेडिंग करना पड़ेगा जी। अब कुछ जगहों पर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करना जरूरी है क्योंकि वो डिटेलिंग ही है जो विषय को उभारने का बखूबी काम करता है जी। तो वहां पर थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा लेयर ऐड करने की कोशिश करेंगे और कुछ कुछ जगहों पर जो वाइट एरिया है उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो ये नहीं भरोगे ना तो थोड़ा जो पैच हमारे काम में दिख रहे होते हैं और वो थोड़ा अजीब लग रहा होता है, तो ये जरूर मेंटेन करना है। अच्छा, इसी समय बैटरी भी कम होना था, 2% बैटरी बचा हुआ है। वाह। हम्म। हम्म, अभी ये देख सकते हैं आधे घंटे के थोड़े प्लस टाइम हो गए हैं और ये आउटपुट जो है आधे घंटे का आउटपुट जो है ये मिल रहा है जी। ये है। अब फिनिशिंग की बात करें तो इसके अंदर हम बाकी चीजें जैसे अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, ये हिस्सा देख रहा हूँ कि ये हिस्से को मैं यहाँ से इसके अलावा थोड़ा यहाँ ऐड कर सकता हूँ, थोड़े ये हिस्से को बैलेंस कर सकता हूँ और कहाँ लग रहा है कि मुझे उभार देना चाहिए तो मुझे लगता है ऊपर जो है कुछ उभार दिया जा सकता है। अब ये ध्यान देना कि आधे घंटे का जो ये काम है ना, ये आधे घंटे के हिसाब से ये काम वैसा आया है। अब ये है कि इसमें बकायदा हमें 2 घंटा देंगे तो तब वो जो
प्योरली जो फिनिशिंग चाहिए वो 2 घंटे के अंतराल में ही आने वाला है। 2 घंटे 90 मिनट के आसपास इसको चाहिए बाकायदा, तब जाकर इसमें वो जैसा आप विचार कर रहे हैं, जैसा उम्मीद रख रहे हैं, वो सारा इसके अंदर आने वाला है जी। ठीक है जी। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे जो है, अब देखो यहाँ से धब्बे-वब्बे भी हैं, हम चाहें तो व्हाइट से इसको कर सकते हैं। मतलब व्हाइट से भी थोड़ा निकाल के थोड़ा व्हाइट एरिया का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन समय के अभाव के अनुसार हम इसको वहीं तक रहने दे रहे हैं। तो आपने देखा कि आधे घंटे में हम लोगों ने इस टाइप का जो है वर्क किया जी। ठीक है? आप लोग हो गए जी? क्या नाम है? कृपा जी, रोशनी जी और क्या है अभी जी और प्रतिभा। हाँ, आप लोग भी भेज दीजिए जी जितना हुआ है। बस ये हम लोग क्योंकि चैलेंज के तौर पे काम कर रहे थे, तो आप इसको भेज दीजिए। वैसे हमको लगेगा कि हमको और कुछ करना चाहिए, लेकिन इतना पर्याप्त है। जब हम लोग समय के साथ किया है तो वो ज़्यादा सही है जी। ओके जी, तो भेजिए आप लोग।